बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट के हवाले से, लेकिन इससे पहले आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना चाहूँगा। तो आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से सबसे पहले इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज इंडेक्स ज़िगज़ैग रहा, क्योंकि आपको पता है पिछले भी कोविड के डेज़ में मार्केट ज़िगज़ैग रही थी और एक आधा दिन ही हफ्ते में तेज़ी दिखा दी थी, लेकिन इस वीक के अंदर 2-3 दिन की तेज़ी भी देखी गई और आज फिर इंडेक्स माइनस में बंद हुआ है। इसके अलावा इंडेक्स के अंदर 106 पॉइंट प्लस की तेज़ी देखी गई और 207 पॉइंट माइनस मार्केट का लो है और 149 पॉइंट माइनस मार्केट की क्लोजिंग आई है। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, क्योंकि 2 डेज़ 3 डेज़ मार्केट अच्छा एक लेवल टच के रखी हुई थी, तो उसके अंदर काफ़ी वॉल्यूम भी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा काम रहा था। तो आज वॉल्यूम स्लो था और बाकी दिनों के निस्बत जो है वो सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था। लोगों ने काफ़ी हद तक माल छोड़ा है और वॉल्यूम मतलब काफ़ी शेयर्स के अंदर तो इतना वॉल्यूम कम था कि माल जो है वो बहुत थोड़े थोड़े शेयर करके बिक रहा था। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं कल की मार्केट इंडेक्स के हवाले से। तो कल की मार्केट भी अच्छी नज़र आती है। भाइयों, मोहतात रह के काम करें। कोविड के डेज शुरू हुए हैं, लॉकडाउन लग गया हुआ है, तो इस वजह से मार्केट पे थोड़ा असर पड़ सकता है। मार्केट अच्छी है और अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई भी एक बैड न्यूज़ मार्केट को प्लस से नेगेटिव की तरफ ले जा सकती है, जैसे कि पिछले डेज़ में भी हुआ है। तो उस हिसाब से कह रहा हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलें, लॉस बांध के चलें, और अगर नीचे जाने लगें तो पहले ही माल छोड़ दीजिएगा, लॉस ना रखिएगा। डिप पे फिर माल मिल जाएगा तो इंशाल्लाह आपको रिकवरी भी मिल जाएगी। इसके अलावा अब शेयर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाइयों बात करते हैं यूनिटी फूड के बारे में। तो यूनिटी फूड के अंदर मुस्तकिल 40-50 पैसे 30 पैसे तक का गोला देखा गया, एक दो बार 3 बार। इसके बाद वहाँ से प्रेशर आ गया मार्केट के अंदर और ये 40 रुपये 12 पैसे तक का लो लगा के आया। इसके बाद वहाँ से आखिरी ही चंद मिनटों के अंदर एक बड़ा अच्छा जो है वो इसके अंदर मूव देखा गया और 80 पैसे तक का मूव देखा गया। डायरेक्ट 40-90 पे ये आया है और वहाँ से फिर ये 40 रुपये और 42 रुपये क्लोजिंग आई है, 40 रुपये और 42 पैसे के ऊपर। तो जो डायरेक्ट ही एक अच्छा लेवल पे नीचे बाय डिप पे जिन्होंने जिस भाई ने भी डिप पे माल लिया उसको इंशाल्लाह कल की मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूनिटी की के कल की मार्केट में एक अच्छा लेवल दिखा सकता है, क्योंकि मुस्तकिल एक तो मार्केट प्रेशर था और डाउन था और यूनिटी इनफ 40 और 39 का लेवल बहुत लो लेवल है, तो उसके बाद एक अच्छा लेवल वैसे भी दिखाना चाहिए। अगर कोई ऐसा खास कोविड वगैरह का प्रेशर नहीं देखा गया, क्योंकि मार्केट भी 48 के लेवल पे खड़ी हुई है, तो वहाँ से पहले भी एक दफ़ा वापसी कर चुकी है, तो हल्का फुल्का सेलिंग प्रेशर उस लेवल पे देखा गया था 48 के लेवल पर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद ही करेक्शन देखी जाए, वरना मार्केट यहाँ से मुझे लगता है कि इस लेवल पे अगर मेंटेन हो गई 48,200 100 के इंडेक्स पे, तो फिर मार्केट आगे इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं FFL की। तो FFL के अंदर आज अच्छा मूव देखा गया और ऑलमोस्ट इसके अंदर देखा जाए तो 40-50 पैसे तक का गेम देखा गया और ये 12 पैसे प्लस बंद हुआ है। कल की मार्केट में भी 60-70 पैसे तक का गेम ये बना के दे सकता है। बात कर लेते हैं भाइयों टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी के अंदर इतना बड़ा मूव नहीं देखा गया, माइनर सा प्लस सेशन है और माइनस सेशन जो है वो तकरीबन 3 रुपये तक TRG माइनस दिखा गया है, लेकिन वहाँ से 2 रुपये की 1.5 रुपये की रिकवरी भी दे गया। तो जिन भाइयों ने पोजीशन लेके रखी थी उनका तरीक़ेकार यही था, जहाँ पर भी माइनस दिखाना शुरू करता वहाँ पोजीशन छोड़ देते और इसके बाद डिप का वेट करते। जो भाई भी डिप पे माल लेते तो उनको देखें तो 1 से 1.5 रुपये तक की रिकवरी लेने का चांस था, तो इससे वो नुकसान से ही बच जाते और अगर जो 20-30 पैसे नुकसान किया होता तो उससे उसकी रिकवरी भी मिल जाती। बात कर लेते हैं भाइयों नेटसोल की। तो नेटसोल के अंदर भी कुछ ऐसा ही मूवमेंट देखा गया। नेटसोल के अंदर भी बिल्कुल माइनर सा माइनस देखा गया और प्लस सेशन कम से कम जो है वो 2 1.5 2 रुपये तक का देखा गया। अच्छा मूवमेंट था और लेकिन ये अपने हाई लगाने के बाद 162 और 97 पैसे हाई लगाने के बाद 161 और 39 पैसे पे आगे क्लोजिंग आ गई, जिसके अंदर वो 61 पैसे प्लस बंद हो। देखिए हाई के बाद नीचे आ गया, तो हाई के लेवल पे अगर पोजीशन छोड़ दी जाती तो नीचे माल लेके रिकवरी लेने का चांस था। और कल की मार्केट में TRG एंड नेटसोल के अंदर 3-3 4-4 रुपये तक का मूवमेंट नज़र आता है और अगर ये डिप लेते हैं तो 2-2.5 रुपये की रिकवरी भी दे सकते हैं, जैसा कि आज दी थी कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस वैसा ही रहा। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाइयों एवेंसियन की। तो एवेंसियन के अंदर अच्छा मूवमेंट था आज और ये तकरीबन भी 3-4 रुपये तक का अच्छा मूवमेंट दिखा के आया
और माइनस सेशन कोई नहीं देखा गया। एमएनसी अच्छे लेवल से खेल रहा है मुस्तकिल। मैंने भी आपको कहा इसको लेके चलें, और काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि इसकी ले बेच करते ना, ताकि गोले भी बनते रहें, बाइंग एवरेज नीचे आती रहे, ताकि जिस दिन माइनस भी हो तो आप नुकसान में ना हो। आज भी अच्छा प्लस का लेवल पकड़ा, मार्केट प्रेशर में आई, लेकिन इसके अंदर इतना प्रेशर नहीं देखा गया। से भी अपने हाई से नीचे आ गया प्लस के लेवल ही। तो उसका तरीक़ेकार भी यही था, ज़िगज़ैग मार्केट की पॉलिसी को लेके चलें जो आपको बताइए, तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। और जो भाइयों का ये सवाल है कि पता कैसे लगता है हाई और लो कैसे लग रही है, तो इंडेक्स को मुस्तकिल मूवमेंट को देखेंगे, कब कितने लेवल पे जाके रुक के वहाँ से पीछे की तरफ आ रहा है, और कितने पैसों के अंदर या कितने पॉइंट्स के अंदर मूवमेंट करके वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो जितना आप इंडेक्स की मूवमेंट को देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा यार कि ये इस लेवल के अंदर मूव करता है, और इतना हाई दिखाने के बाद अगर ये 10-20 पॉइंट की मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ से हाई पे जा रहा है, यहाँ से लो पे जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो वक्त मांगती है। जितनी आपकी तवज्जो होगी, जितनी मार्केट के साथ अपनी केमिस्ट्री मैच करेंगे, उतना आपको मार्केट अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। अपने एक वीलॉग में आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आपको एक बात और भी बता दी स्टार्टिंग के वीलॉग्स में, कि काम को तरक्की करने से काम को एंजॉय करने से काम में तरक्की होती है। और जितना आप उससे वो बेजार होते रहेंगे ना कि यार ये तो माइनस ही होता रहेगा, नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो फिर आप माइनस में चले जाएंगे। आप पॉजिटिव माइंड लेके आएँ, आपको पता है कोविड का प्रेशर है, कुछ भी है, पॉजिटिव माइंड लेके आएँ और फ्रेश होके आएँ, तो इंशाल्लाह और अपना बिल्कुल हाजिर दिमाग के साथ बहुत इजीली लेना मार्केट को, क्योंकि ज़िगज़ैग मार्केट के अंदर मार्केट प्लस लेवल के बाद 3-3 पॉइंट माइनस भी दिखा देती होती है। तो मार्केट को इजीली लेना, मार्केट के अंदर देखभाल के नफ़ा साथ साथ लेते हुए, और अगर नुकसान हो रहा है तो फ़ौरन बांध लेना, ताकि नीचे माल लेने की गुंजाइश हो। पता लगा आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो बैंड कर दिया लेके, और बाद में मार्केट डिप पे आ गई, तो वहाँ माल लेने के लिए पैसे नहीं है, फिर रिकवर होकर उसी रेट पे आ गई, तो आपकी वही बाइंग बढ़ी हुई है, वही क्लोजिंग आ गई, ना नफ़ा ना नुकसान हुआ, या 20-30% नुकसान नहीं बंद हुए, तो वो बात का मज़ा नहीं रहता। तो गुंजाइश नीचे लेने के लिए भी होनी चाहिए। इसके अलावा ATRL एंड NRL, ATRL एंड NRL के बारे में कहना चाहूँगा कि दोनों के अंदर नॉर्मल मूवमेंट देखा गया, प्लस सेशन भी थोड़ा देखा गया, थोड़ा माइनस भी देखा गया, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ATRL के अंदर 2-1 रुपये तक का गोला बनाने का चांस भी था, और कल की मार्केट में भी 4-5 रुपये तक का मूवमेंट बना था, ये दिखता है। एंड NRL के अंदर लॉन्ग टर्म वाले इसके हाई पे माल छोड़कर डिप पे ले लेते तो रिकवरी भी अच्छी मिल जाती, और इसके अलावा रिकवरी के बाद भी इसके अंदर 3-4 रुपये तक का मूवमेंट मुस्तकिल देखा जा रहा, तो ले बेच भी कर सकते थे अगर करना चाहते तो। कल की मार्केट में भी इसके अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैंने आपको कहा था डिप लेने के बाद ही अच्छी रिकवरी देगा, तो डिप लेने के बाद इसके अंदर रिकवरी भी देखी गई। अब बात कर लेते हैं भाइयों सीमेंट सेक्टर के अंदर, तो मैपल लीफ सीमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। तो मैपल लीफ सीमेंट 2-3 दिन लगातार प्लस सेशन में रहा, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, प्रॉफिट टेकिंग भी थी। कल की मार्केट में इसके अंदर 70-80% का गेम बनाता हुआ दिखता है। फ्लाइंग सीमेंट मुस्तकिल नीचे चल रहा था, और 2-3 दिन प्लस होने के बाद कल फिर सेलिंग प्रेशर आ गया था, तो आज 54 पैसे प्लस बंद हुआ है, और तकरीबन 1 रुपये तक का इसके अंदर मूवमेंट देखा गया। अच्छा मूवमेंट था, और मुझे लगता है कि इसको दोबारा से 22-23 का लेवल टच करना चाहिए। और जो भाई पोजीशन लेके बैठे हैं, और अगर ये नीचे आ जाता है तो हाई पे ड्रॉप करके नीचे लेते ना, ताकि मज़ीद नुकसान ना हो और बाइंग एवरेज नीचे आ जाए। पाइनट सीमेंट के बारे में कहना चाहूँगा, तो भाई पाइनट सीमेंट के अंदर आपको कहा था कि 1.5 रुपये तक का, 1.25 रुपये तक का मूवमेंट दिखा सकता है, और अगर माइनस गया तो वहाँ से आप लोगों को 1.5-2 रुपये की रिकवरी भी मिल सकती है। तो ये ऑलमोस्ट पहले डीपी ले गया, वहाँ से तकरीबन रिकवरी दी, और ये 1 रुपये 8 पैसे प्लस बंद हुआ, तो 2 रुपये तक की रिकवरी देख लें आपको मिली है डायरेक्टली माइनस के बाद। तो जिनकी पोजीशन थी वो पहले ड्रॉप करते, या फ्रेश बायर अगर डिप पे मार लेते, और 1.5-2 रुपये का गोला बड़े आराम से बना सकता था वो। चिराग सीमेंट के अंदर भी यही पोजीशन है, लेकिन चिराग सीमेंट ने पहले हाई दिखाया, बाद में लो दिखाया, और डिप पे लेने के बाद देखें फिर इसके अंदर कोई रिकवरी नहीं है, ये अपने लो पे ही बंद हुआ है। तो अगर इसके अंदर माल नहीं भी मिला तो नेक्स्ट डे आप ले सकते हैं, लेकिन जिन भाइयों ने डिप पे माल, इसके लो पे माल ले लिया होगा, उनको कम से कम भी 1-1.25 रुपये तक की कल की मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी, और 2 रुपये तक की रिकवरी देखने का चांस भी है। और पाइनट सीमेंट के अंदर भी कल की मार्केट में 1 से 1-2 रुपये तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और अगर वहाँ से डिप लेते हैं तो कम से कम भी 3 रुपये तक की रिकवरी का चांस है। INIL एंड मुगल स्टील, भैया INIL के अंदर बात करना चाहूँगा, तो उससे छोटा सा गेम देखा गया, और लो लेवल भी इतना बड़ा नहीं था, हाई भी नॉर्मल था, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखा गया इसके अंदर, और ऑलमोस्ट 1-1 रुपये के अंदर प्लस माइनस के अंदर गेम हुई है। तो कल की मार्केट के अंदर मुझे लगता है 2-2.5 रुपये तक का ये गेम बना के दे सकता है। मुगल स्टील जो है वो आज माइनस की तरफ गया है, लेकिन 105 रुपये और 23 पैसे का लो दिखाने के बाद वहाँ से रिकवरी दी, और
108 के लेवल पे खेलता रहा और 106 पे क्लोजिंग आई। तो देख लें, जिन भाइयों ने भी अपर लेवल पे ड्रॉप करके नीचे लिया होगा उनको इंशाल्लाह नुकसान नहीं हुआ होगा। और कल की मार्केट में भी मुगल स्टील के अंदर 1 से 1.5-2 रुपये तक का मूवमेंट बनाता हुआ ये दिखता है। डिप लेता है तो वहाँ से 2 रुपये तक की या 1.5 रुपये तक की रिकवरी देने का चांस भी है। आगा स्टील एंड आयशा स्टील के अंदर 40-45 तक का गेम देखा गया और नॉर्मल मूवमेंट था इन दोनों के अंदर। कल की मार्केट में 40-50 का गेम देखने को मिल सकता है। और अगर वहाँ से ये दोनों डिप की तरफ जाते हैं या आयशा स्टील डिप की तरफ जाते हैं तो कम से कम भी 35 से 50% की रिकवरी देने का चांस है और आगा स्टील के अंदर 20 से 30 पैसे की रिकवरी का चांस है। पाक सुजुकी एंड होंडा कार आपको जो मूवमेंट बताए थे अल्लाह का शुक्र है वैसा ही परफॉर्म किया। 6-7 रुपये तक की मूवमेंट देखने को मिली दोनों के अंदर। होंडा कार में 5-6 रुपये तक का मूवमेंट देखने को मिला और कल की मार्केट में भी इतना ही मूवमेंट दिखा जाता है। लेकिन ये हाई दिखाने के बाद वापस आ गए, प्लस में बंद हुआ है लेकिन ये वापस आ गए। तो नफ़ा को बुक करने का तरीका आपको बताया था कि जहाँ पर भी हाई ले और वापस आना शुरू हो जाए वहाँ पोजीशन छोड़ दें और जहाँ डिप लेके दोबारा रिकवरी मिलना शुरू हो जाए वहाँ बाइंग कर लें। तो इंशाल्लाह पोजीशन बरकरार रहेगी, पोजीशन लेके भी जाएंगे और जो मुनाफा आपको ऊपर की तरफ जाके जो वापस आने वाला जो नहीं है मिलता वो भी मिल जाएगा और बाइंग एवरेज उससे नीचे आ जाएगी आपकी। गंधारा इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा माइनस सेशन देखा गया आज और 3 रुपये तक का प्लस सेशन भी देखा गया। ये हाई दिखाने के बाद वहाँ से डिप पे आ गया और अपने डिप के पास ही सिर्फ 1 रुपये के फ़र्क से बंद हो गया। तो ऊपर लेवल पे छोड़ के नीचे लेवल पे उठाया जा सकता था। गंधारा निशान की बात कर रहा हूँ मैं। गंधारा इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये 1 रुपये 10 पैसे प्लस बंद हुआ है और ऑलमोस्ट 4-5 रुपये तक का मूवमेंट बनाया है। जैसे आपको कल की मार्केट में कहा था, कल की मार्केट के अंदर इसके अंदर 2-3 रुपये तक का गेम देखा जा सकता है और अगर रिकवर डिप लेगा तो वहाँ से 3-4 रुपये की रिकवरी का चांस भी है। फिरोज़ के अंदर भाई 1 रुपया 77 पैसे प्लस बंद हुआ है और ऑलमोस्ट ये इसके अंदर 7 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया। 7-8 रुपये तक का एक अच्छा मूवमेंट देखा गया और कल की मार्केट ने मुझे लगता है कि 3-4 रुपये तक का प्लस सेशन दिखा सकता है। सरले मुस्तकिल माइनस सेशन की तरफ खेल रहा है, सिर्फ 1 से 1.5 रुपये का प्लस सेशन दिखाया है इसने आज, क्योंकि नॉर्मल मूवमेंट था वहाँ से डिप ले गया। तो इसके अंदर अगर डिप लेने के बाद कल की मार्केट में रिकवरी देता है 1.5-2 रुपये की तो भी ठीक है और अगर प्लस सेशन 1-1.25 रुपये का देता है और वहाँ से वापस करना शुरू हो जाए तो माल पहले ही छोड़ दीजिएगा ताकि नीचे ले सकें आप लोग। वेव्स के अंदर आज थोड़ा माइनस सेशन देखा गया क्योंकि मुस्तकिल 3-4 दिन से लगातार प्लस सेशन में खेल रहा था तो इसलिए थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। इंशाल्लाह इसके अंदर अच्छी रिकवरी मिलेगी। HTL भी 19 पैसे माइनस बंद हुआ है लेकिन ये 81 रुपये और 30 पैसे का हाई दिखा गया है। ये अच्छा मूवमेंट में खेल रहा है, मुस्तकिल शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 1 से 1.5 रुपये तक का गोला बना के दे रहा है और कल की मार्केट में भी इसके अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। SNG भी मुस्तकिल प्लस सेशन में खेल रहा है तो इसीलिए आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर था इसके अंदर। और ये अनकरीब अगर इंडेक्स के अंदर कोई ऐसा प्रेशर नहीं देखा गया या कोई ऐसा हालात का या कोविड का कोई प्रेशर नहीं आया तो ये मुझे उम्मीद है अल्लाह के साथ से कि ये 60 रुपये तक का भाव इंशाल्लाह पकड़ सकता है। OGDC भी 93 के लेवल पे आज 8 पैसे प्लस बंद हुआ है, बड़े दिन से स्लो चल रहा था। इसके अंदर भी चांसेस है कि दोबारा 99 से 100 का लेवल टच कर सकता है। पेस पाकिस्तान पे निगाह रखिएगा, पेस पाकिस्तान भी अच्छा नज़र आता है। तो भाइयों कल की मार्केट के हवाले से बात हुई, आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से ये बात हुई। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।